नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमचंद यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल पीसी मास्टर क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में उत्तर प्रदेश से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, पहली बात, आज जो हम पढ़ाएंगे आपको, ये जो विज्ञापन से क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञापन जो आया था, विज्ञप्ति जो आया था, सूचना जो आया था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए, ये 23 दिसंबर 2023 को आया था। फिर भर्ती प्रक्रिया 2024 में जारी है। लिखित परीक्षा के लिए कार्यक्रम बन रहा है और ये परीक्षा जो है 17-18 को होने वाला है, फरवरी में। ठीक है, तो इसी पर हम ये विज्ञापन पर क्वेश्चन बताएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है और आने की संभावना है। जैसे अगर पूछा गया है तो पूछा जा सकता है, सीधी सी बात। तो विज्ञापन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो यहाँ से भी सारी चीज़ें जो दी गई हैं सबको याद करना है, ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि आप करना तैयार हो। तो देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है जो ये आपका है, पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के चयन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है। तो शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा पात्रता। तो इसमें जो है भाषा पात्रता शामिल नहीं है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण में पुलिस अभ्यर्थियों की दौड़ कितनी होगी। तो पुरुष अभ्यर्थियों की जो दौड़ है 4.8 किलोमीटर, पहले भी था इसके, और कितने मिनट में, 25 मिनट में। लेकिन जो पूछा गया है कि कितना किलोमीटर दौड़ है, तो 4.8 किलोमीटर। फिर अब क्या पूछा जा सकता है, ये तो बहुत आसान चीज रहा। जो पूछा जा सकता है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की दौड़ कितने किलोमीटर, देखिएगा, दौड़ सभी पुरुषों के लिए, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सभी पुरुषों के लिए, मतलब सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो है 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर। 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर। और समय है इसका, समय ये सब याद कर लेना, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही सही बता रहे हैं। इसके लिए जो है 25 मिनट का समय है रेस के लिए। अब देखिए, परीक्षा सब देने बैठोगे, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो। तो कुछ लोग सोचते हैं हमारा काम नहीं है याद करना, क्या हम याद करें। तो लड़कियों के लिए भी ये याद कर लीजिए, लड़कों का रेस। और इसके बाद समय 25 मिनट। पुरुषों का जो चेस्ट है, सीना, सीना आपका ओबीसी या फिर जनरल, देखिएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, इन तीनों कैटेगरी का जो सीना है, चेस्ट है, पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए, 79, नॉर्मल 79 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ जो है 79, 5 सेंटीमीटर फुलाना है आपको, यानी कि 79 प्लस 5। नॉर्मल पहले 79 आपका नापा जाएगा, फिर 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद तो हो जाएगा 79, 5, 84, यानी कि फूलने के बाद 84 होना चाहिए, और नॉर्मल बिना फुलाए 79 होना चाहिए। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, नो डाउट। इसके बाद
जो पुरुष हैं, चाहे जनरल हों, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, अभी हम एसटी की बात नहीं कर रहे हैं, पुरुष, ओबीसी, एससी, इनका जो हाइट है, लंबाई होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। और पुरुष एसटी देखिएगा, सॉरी दिमाग और कलम नहीं चल रहा एक साथ। हाँ देखिएगा, पुरुष एसटी, इनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। और सीना इनका, एसटी का, ओबीसी, देखिए जनरल, ओबीसी, एससी की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, पुरुष एसटी की, मतलब अनुसूचित जनजाति। ये अनुसूचित जनजाति हैं, इनके लिए अलग प्रावधान है। तो इनका जो अभी लंबाई की बात किए तो लंबाई 160 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लो लंबाई 160 सेंटीमीटर पुरुष एसटी की। और सीना, इनका सीना जो है, एसटी की सीना ये है 77, नॉर्मल 77, और फुलाने के बाद 77 + 5 82, यानी कि फुलाने पर 82 से कम नहीं होना चाहिए ऊपर, चाहे जितना हो जाए। ये हो गया जनरल, एससी, ओबीसी की बात किए, और एसटी की बात कर लिए। दौड़ सबके लिए वही है, केवल सीने में अंतर है एसटी का। इसके बाद महिला, जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं, सभी के लिए दौड़ यह है आपका 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर। अगर यहाँ नहीं दिखता है तो यहाँ से देख लीजिएगा, 2.4 किलोमीटर, या कह सकते हो 2400 मीटर। और जो समय दिया गया है इनको, महिलाओं को दौड़ के लिए, ये है 25 मिनट, 14 मिनट, 14 मिनट महिलाओं के लिए दौड़ है, समय है 14 मिनट, और रेस है आपका इतना। आगे देखिएगा, हाँ, महिला का जो वेट है, वजन है, ये 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए, 40 केजी न्यूनतम। तो ये सब याद रखना चाहिए आपको, और नहीं तो परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो सोचोगे ये तो वही हाल है दीपक तले अंधेरा। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर बात आती है एसटी महिला की। एसटी महिला मतलब अनुसूचित जनजाति की महिला, एसटी महिला। इनका जो हाइट है, लंबाई है, इनका लंबाई जो लिया जा रहा है पुलिस भर्ती के लिए, कम से कम 147 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, यही है एसटी महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए लंबाई 147 सेंटीमीटर। अब बात आती है आगे कि देखिएगा, जो कुल पद हैं 60,244 पद हैं
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए। एक और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए, या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के चयन प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है। चयन प्रक्रिया में शामिल, चयन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के चयन प्रक्रिया में शामिल या क्या क्या अर्हताएं हैं। तो देखिएगा, नंबर 1 राष्ट्रीयता, नंबर 2 पहली बात आप राष्ट्रीय हों, भारतीय हों। दूसरी बात शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक अर्हता, ये सब शामिल हैं, इनको याद करना है, एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, नहीं तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीयता, शैक्षिक अर्हता। इसके बाद नंबर 3 है अधिमानी अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं। नंबर 4 है आयु पात्रता, आयु पात्रता, जैसा कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए पहले लिखते चले जाएं, फिर समझा रहे हैं आपको आयु पात्रता। इसके बाद चरित्र, नंबर 5 चरित्र। नंबर 6 शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता, स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता। इसके बाद नंबर 7 है, नंबर 7 आपका लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा। नंबर 8 है शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण। इसके बाद जो है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण, दक्षता परीक्षण। इसके बाद 10वां है अभिलेखों की समीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा। अब इसमें क्रम कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए, ये सब हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रीयता आपके देश के नागरिक हों, शैक्षिक अर्हता आपकी शैक्षिक अर्हता देखी जाती है, जैसे आप कम से कम इंटर पास हों तब जाकर के फॉर्म डाल पाए हैं। इसके बाद अधिमानी अर्हताएं हैं, जैसे आप ओ लेवल वगैरह किए हों तो उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर आयु पात्रता, मतलब ये जरूरी नहीं है, अगर किए हैं तो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा उसका लाभ। इसके बाद आयु पात्रता हो गया। इसके बाद फिर चरित्र, चरित्र भी जो है आपका ठीक ठाक होना चाहिए, जैसे कि कोई केस आपके नाम विशेष रूप से ना हो, कोई बड़ा केस। फिर शारीरिक स्वस्थता, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, जैसा कि आपका मेडिकल होगा ना, इसीलिए दिया गया शारीरिक स्वस्थता। फिर लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा तो होगा ही, रिटन एग्जाम। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण, इसमें मानक परीक्षण में आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब देखी जाएगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण, ये आपका रेस होगा, दौड़ होगा इसमें दक्षता में, और कुछ नहीं है। अभिलेखों की समीक्षा, लास्ट में अभिलेखों की समीक्षा होगी, उस एक लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर राजकीय आरक्षण नीति के तहत चयन प्रक्रिया होगा। तो यही सब है, इसको याद करना है। और दूसरी बात जो है, इस परीक्षा में जो ये पुलिस परीक्षा हो रहा है, इसमें जो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन उठ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लोग देखते हैं कि इधर उधर से उल्टा सीधा पढ़ते हैं, तो इसमें जो आपको पढ़ना है,
पहली बात तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसको अच्छे से देख लीजिए। यहां से क्वेश्चन उठता है और आपको पता नहीं चलता है क्या पूछा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वहां से क्वेश्चन उठता है। तो इतिहास में जो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे भगवान रामचंद्र से जुड़ी कहानियां, या भगवान रामचंद्र जी के जो गुरु थे या इनके जो वंशज थे पीछे वाले या आगे के, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज या फिर इनके गुरु कौन थे, इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के ऋषि महर्षि हुए उनके बारे में भी, उनका निवास स्थान कहाँ है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जैसे जो शहर हैं, जो फेमस शहर हैं, जैसे लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है, तो लखनपुरी है, नवाबों का शहर है, इस तरीके से बागों का शहर है। फिर बरेली जैसे है, सुरमा नगरी कहा जाता है, बांस बरेली कहा जाता है बरेली को। तो इस तरीके से जैसे फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है, रामपुर चाकुओं के लिए है, अलीगढ़ ताला के लिए है। तो इन सब चीज़ों को याद करना है। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उनका कार्यकाल, या कितनी बार मुख्यमंत्री हुए, या चौथे मुख्यमंत्री हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ आपके जो है इस समय 21वें व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो गणना में कितने लोग मुख्यमंत्री, कितना मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव कितना बार हुआ है, उसके आधार पर तो 33वें होंगे। तो इस तरीके से याद करना है, बहुत सी चीज़ों को याद करना है, लेकिन एक सिस्टम से जो आया है उसी के अकॉर्डिंग याद करना है। बाकी जो आपका सिलेबस दिया गया वो शॉर्टकट में दिया गया है, वहाँ से नहीं जान सकते हैं क्या हमको पढ़ना है। और भी यादें हैं, और भी बहुत सी, जैसे रामायण से रामायण के अलावा महाभारत से भी जो कहानियाँ हैं उनको भी याद करना है। और ये जो समुद्र मंथन वगैरह हुआ था, किस सर्प का प्रयोग किया गया था समुद्र मंथन में, ठीक है, समुद्र मंथन में कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन पक्ष, देवता राक्षस। तो इस तरीके से आपको पौराणिक कथाओं के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखना जरूरी है। और क्या बताएं उत्तर प्रदेश के बारे में, अभी बहुत कुछ दिमाग में है, बस फटते समय कम है। यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। और हाँ, 1 मिनट और, जैसे उत्तर प्रदेश का जो भूगोल रहा, जो नदियां हैं, कौन सी नदी कहाँ पर है, या किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, या उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, और उत्तरी जिला कौन है, दक्षिणी जिला कौन है, पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है, उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई कितना है, और उत्तर प्रदेश मतलब पूर्व से पश्चिम कितना लंबा है, उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है। तो इस तरीके से सब आप अच्छे से याद कर लीजिए। यही से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यही याद करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, जय हिंद, हम चलते हैं।